गौतम बुद्ध का कर्म का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का एक मूलभूत आधार है, जो नैतिकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन के चक्र संसार से मुक्ति की अवधारणा से जुड़ा है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म क्रिया के परिणाम उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। नीचे इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं को समझाया गया है। एक, कर्म का अर्थ। कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रिया या कार्य। पूर्णविराम बौद्ध धर्म में कर्म का तात्पर्य उन जानबूझकर किए गए कार्यों से है जो मन, वचन और शरीर से उत्पन्न होते हैं। कर्म केवल शारीरिक कार्यों तक सीमित नहीं है, इसमें विचार और इरादे चेतना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, नकारात्मक विचार या द्वेषपूर्ण इरादा भी कर्म उत्पन्न करता है। 2, कर्म और कारण परिणाम का नियम। बुद्ध ने कर्म को कारण और परिणाम के नियम हेत्वादि प्रत्यय के रूप में समझाया। हर कर्म कारण का एक परिणाम फल होता है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख या तटस्थ अनुभव के रूप में प्रकट होता है। अच्छे कर्म, कुशल कर्म जैसे दया, करुणा और उदारता सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म, अकुशल कर्म जैसे क्रोध, लोभ और हिंसा दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। कर्म का परिणाम तत्काल या भविष्य में, इस जन्म या अगले जन्म में प्रकट हो सकता है। 3, कर्म और पुनर्जनन। कर्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा से गहराई से जुड़ा है। व्यक्ति के कर्म उनके अगले जन्म और जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म के आधार पर जीव विभिन्न लोकों, स्वर्ग, नरक, मनुष्य, प्रेत, पशु आदि में जन्म लेता है। अच्छे कर्म उच्च लोकों में जन्म दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म निम्न लोकों में। कर्म न केवल जन्म को प्रभावित करता है, बल्कि जीवन की परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य, धन और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। 4, कुशल और अकुशल कर्म। कुशल कर्म ये वे कार्य हैं जो 3 विषयों लोभ, द्वेष, मोह से मुक्त होते हैं। उदाहरण, दान देना, नैतिक जीवन जीना, पंचशील का पालन, ध्यान और करुणा का अभ्यास। अकुशल कर्म ये वे कार्य हैं जो लोभ, द्वेष और अज्ञानता से प्रेरित होते हैं। उदाहरण, हिंसा, चोरी, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अनैतिक व्यवहार। 5, कर्म और स्वतंत्र इच्छा। बुद्ध ने सिखाया कि कर्म नीतिवाद भेंट नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र और जिम्मेदार है। वह अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को चुन सकता है। कर्म का सिद्धांत यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से दुख को कम किया जा सकता है और सुख को बढ़ाया जा सकता है। 6, कर्म और निर्वाण। कर्म का सिद्धांत निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति से भी जुड़ा है। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ कर्मों का चक्र संसार समाप्त हो जाता है और व्यक्ति लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि का पालन करके व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। 7, कर्म की विशेषताएं। नैतिक जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। बुद्ध ने कहा, कर्म ही तुम्हारा सच्चा उत्तराधिकारी है। संचयी प्रभाव। कर्म समय के साथ संचित होते हैं और उनके परिणाम कई जन्मों तक प्रभाव डाल सकते हैं। परिवर्तनशीलता। कर्म स्थायी नहीं है। नए अच्छे कर्म पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। 8, उदाहरण और शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म के सिद्धांत को सरल कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया कि जैसे एक बीज बोने से उसी प्रकार का पौधा उगता है, वैसे ही अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख लाते हैं। एक प्रसिद्ध बौद्ध सूत्र धम्मपद में कहा गया है, मन ही कर्म का आधार है। मन से ही सब कुछ बनता है। यदि कोई शुद्ध मन से कार्य करता है तो सुख उसका पीछा करता है जैसे छाया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का कर्म का सिद्धांत एक नैतिक
और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जो व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी आकार दे सकते हैं। कर्म का पालन करने के लिए बुद्ध ने करुणा, दया और ध्यान के जीवन का मार्ग